वरुण गांधी किस पार्टी के साथ जाएंगे, क्या अपनी पार्टी को छोड़ेंगे, जैसे बहुत सारे सवालों के बीच एक और सवाल गूंजता रहा है जिसका जवाब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी को मोदी सरकार में मंत्री पद क्यों नहीं मिला अभी तक। आपको बता दें कि वरुण गांधी लगातार 3 बार से सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास कोई मंत्री पद नहीं है। अब केंद्र सरकार में मंत्री पद को लेकर वरुण गांधी ने खुद ही बड़ा खुलासा किया है। भाजपा सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी और केंद्र सरकार के कामकाज के खिलाफ बयानबाजी करके सवाल खड़े करते हुए आजकल दिखाई देते हैं। मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में वरुण गांधी के पास कोई भी मंत्री पद नहीं रहा था, इसी को उनकी नाराजगी की वजह बताया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनके पास मंत्री पद इन 2 कार्यकालों में क्यों नहीं आया। 3 बार से वो सांसद हैं। वरुण गांधी के पास संगठन में भी अच्छी जिम्मेदारियां रह चुकी हैं। एक समय था जब उनके फायर ब्रांड नेता का तमगा जो है वो बीजेपी के बहुत काम आता था। उनके भाषण काफ़ी लोकप्रिय होते थे और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में वो शामिल होते थे। ऐसा माना जा रहा था कि या तो केंद्र की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है, लेकिन ना तो केंद्र में और ना ही उत्तर प्रदेश में उन्हें कोई भूमिका दी गई। अब वरुण गांधी ने खुद बताया है कि उन्हें मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस या किसी अन्य दल में शामिल होने की अटकलों के बीच वरुण गांधी ने यह बड़ा खुलासा खुद ही किया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इस बीच वरुण गांधी ने मोदी सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। वरुण गांधी ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें 2 बार मंत्री बनने के लिए कहा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को उन्होंने खुद ही ठुकरा दिया। अब ये चौंकाने वाली बात है कि उन्हें 2 बार मंत्री बनने के लिए कहा गया, उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वरुण गांधी ने एक कॉन्क्लेव के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकालों के दौरान उन्हें मंत्री बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ये पूछे जाने पर कि जब उन्होंने मंत्री पद ठुकराया तो क्या किसी को बुरा लगा। वरुण गांधी ने कहा, यदि आप किसी को सम्मानपूर्वक बातें कहते हैं, यदि उनका सम्मान बनाए रखा जाता है और यदि आपके बयानों में तर्क होता है तो लोग बड़े दिल वाले होते हैं, यानी कि वो बुरा नहीं मानते आपकी बात का। ये कहना चाह रहे थे इस सवाल के जवाब में। मंत्री बनने के बाद वरुण गांधी किस काम पर फोकस करते हैं, इस बारे में भी बीजेपी सांसद ने खुद खुलासा किया है। जब वरुण गांधी से पूछा गया कि यदि वो शिक्षा मंत्री होते तो वो 4 काम कौन से करते, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो पाठ्यक्रम में बदलाव करते और शिक्षकों की संख्या को बढ़ाते। इसके बाद वो लोगों को कुशल बनाने का पैसा खर्च करते। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया में 94% के विपरीत भारतीय कार्यबल में 4% ही लोग कुशल हैं, स्किल्ड हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो दक्षिण कोरिया या जर्मनी की तरह वोकेशनल एजुकेशन में वृद्धि करते हैं। हालांकि यही काम है, मोदी सरकार में इस पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर, ज़मीनी तौर पर इसमें अमल कितना हो पा रहा है, ये एक हमेशा बड़ा प्रश्न बना रहता है। हालांकि ये योजना बहुत अच्छी है कि हम स्किल्ड बच्चे तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल लोगों को तैयार किया जाए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाए। साथ ही साथ वरुण गांधी ने यहाँ पर कहा कि एक बार जब आप अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो आप व्यावसायिक शिक्षा करने के लिए 3 से 5 साल का समय ले सकते हैं। इस दौरान आप कंपनियों में काम भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में जितनी भी सरकारी नौकरियां सृजित की गई हैं, उनमें से 79% संविदा की नौकरियां हैं। वे वास्तविक नौकरियां नहीं हैं। उनके पास पेंशन नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं है। मतलब एक तरीके से सरकार की एक बड़ी कमी के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। संविदा नियुक्ति है, क्योंकि बेशक सरकार काम तो लेती है लोगों से, लेकिन ये सरकारी नौकरी की तरह नहीं होती है। तो सरकारी नौकरी का जो चार्म है वो संविदा से पूरा नहीं होता। फिर आपने देखा होगा संविदा में जिनकी नियुक्तियां होती है वो खुद को परमानेंट किए जाने की मांग करते हैं। कई बार आपको संघर्ष करते हुए भी दिखाई देते हैं, प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई देते हैं। बहरहाल वरुण गांधी ने कई दिलचस्प बातें कही हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब बहुत स्पष्टता नहीं आया। वरुण गांधी ये तो कहते हैं कि उन्हें 2 बार मंत्री पर ऑफर हुआ था, लेकिन मंत्री पद उन्होंने ठुकरा क्यों दिया, इस पर बहुत स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। फिर भी वरुण गांधी ने आगे क्या बातें कही वो हम आपको बताते हैं। वरुण गांधी कई महीनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी पार्टी से नाराज हैं, जिसकी वजह से राज्य से लेकर केंद्र सरकार के कामकाज के खिलाफ वो बयानबाजी करते रहे, सवाल खड़े करते रहे। फिर इसके बाद में वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। आपको बता दें, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची, तब उसमें वरुण गांधी के शामिल होने की चर्चा तेज हुई थी। इसके साथ ही इस बात की भी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इन अटकलों पर थोड़ा सा विराम लगता दिखाई दिया, क्योंकि फिर बीच में समाजवादी पार्टी भी जा सकते हैं, या फिर क्या कांग्रेस से कोई बातचीत हो रही है, या कांग्रेस में दरवाजे पूरी तरह से नहीं खुले की अटकलें भी लगने लगी।
कुल मिलाकर ये बात तो है कि वरुण गांधी अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। अब वो अगला कदम क्या उठाएंगे ये महत्व की बात है, और इस अगले कदम में अपनी पार्टी के साथ बने रहना भी एक कदम है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने अलग विचारधारा की बात कहकर पहले ही अटकलों को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि अब प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच राजनीतिक बातचीत हो रही है। हालांकि इसका कोई औपचारिक खुलासा किसी की तरफ से नहीं हुआ है, इस पर औपचारिक टिप्पणी भी नहीं हुई है। 10 साल में 1124% बढ़ी है वरुण की संपत्ति, ये एक महत्वपूर्ण बात है। 2009 में वरुण की संपत्ति 4.92 करोड़ थी, जो कि 2019 में बढ़कर 60.32 करोड़ हो गई। उनकी संपत्ति में 1124% का इजाफा हुआ है। वहीं 2009 में मेनका की संपत्ति 17 करोड़ थी, जो 2019 में बढ़कर 55 करोड़ हो गई है। तो ये भी एक आंकड़ा है जो रखने जैसा आंकड़ा है। दोनों लगातार पीलीभीत और सुल्तानपुर से सांसद बनकर आते रहे हैं। बहरहाल इस सब के बीच में जब वरुण गांधी से कॉन्क्लेव में सवाल पूछा गया कि आप इतनी 2 बार मोदी टेन्योर हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी का टेन्योर हो गया, आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, तो वरुण गांधी इस पर कहते हैं उन्हें 2 बार ऑफर किया गया था मंत्री पद, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। अब स्वीकार क्यों नहीं किया, ये बात वो इस पर बहुत स्पष्ट जवाब उनका नहीं आया, और यही महत्वपूर्ण सवाल है। अब ये थोड़ा सा पचा पाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा कि क्या वरुण गांधी को मंत्री पद ऑफर किया गया था, उन्होंने खुद ठुकरा दिया, पहली चीज़। दूसरी बात, उनकी नाराज़गी किस बात पर है, फिर अगर वो मंत्री पद चाहते ही नहीं थे तो वो किस बात से नाराज़ चल रहे हैं। तीसरी बात, अगर वो नाराज़ नहीं चल रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है कि भाई नाराज़ कहाँ हैं, तो नाराज़ नहीं चल रहे हैं तो जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, नफरत की राजनीति की बात करते हैं, या शिक्षा में भी जिन कमियों की वो बात करते हैं, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि वरुण गांधी अपनी सरकार की आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वरुण गांधी सिर्फ अपना एक बड़ा कद दिखा रहे हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ भी जनता के हित में रहते हुए वो बोल रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में सरकार का रुख भी बहुत स्पष्ट है। सरकार ने उनको पहले तो बड़ी जिम्मेदारियां दी थी, वो महासचिव भी रह चुके हैं पार्टी के, बंगाल जैसे राज्य के प्रभारी भी रह चुके हैं, लेकिन अभी कोई बड़ी भूमिका उनके पास नहीं दिखाई देती, और ना ही वो मंत्रिमंडल का हिस्सा दिखाई पड़ते, और ना ही इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई देती है कि आने वाले दिनों में उनके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारियां इंतजार कर रही है। यहाँ तक कि प्रश्न इस बात के उठ रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ गया है, क्या एक बार फिर वरुण गांधी पर बीजेपी दांव खेलेगी, वरुण गांधी को टिकट दिया जाएगा, अभी तो इसी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। खैर, इस सब के बीच में ये बड़ा सवाल है कि वरुण गांधी को यदि बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या वरुण गांधी बगावत करेंगे, और वरुण गांधी अभी जितना भी उन्होंने जो बातें कही हैं, जो माहौल बनाया है, वो इसलिए है कि बीजेपी के सामने एक मैसेज जाए कि अगर आपने मुझे टिकट नहीं दिया तो फिर मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के समर्थन से यहाँ से निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता हूँ, किसी अन्य दल के साथ भी जा सकता हूँ। और इस सब के बीच में एक बहुत लाजमी सवाल उठ रहा था कि वरुण गांधी आखिर नाराज़ क्यों चल रहे हैं, तो इसका खुलासा वरुण गांधी नहीं किया। हालांकि थोड़ा अधूरा सा खुलासा लगता है और इंतजार करना पड़ेगा उनकी प्रतिक्रिया का। आपको क्या लगता है, आप इस बात में विश्वास करते हैं कि वरुण गांधी किसी बात से नाराज़ चल रहे हैं, वरुण गांधी को 2 बार मंत्री पद ऑफर किया गया, उन्होंने खुद ठुकरा दिया, या आपको लगता है कि वरुण गांधी की राजनीति अब बीजेपी के साथ नहीं चल पा रही है, पटरी नहीं बैठ पा रही है, उनको कोई नया रास्ता तलाशना चाहिए? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी राय अवश्य रखें। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, आपके कमेंट्स का हम हमेशा इंतजार करते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।